क्लास है उसमें हम लोग सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ये सारे क्लासेस आपको एनसीईआरटी बेस्ड करवाए जा रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था, आप देख सकते हैं कि समाजशास्त्र परिचय ये कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है और इसका जो अध्याय 2 है इसमें हम लोग कल देखे थे परिस्थिति एवं भूमिका के संदर्भ में, मतलब स्टेटस एंड रोल देखे थे। मैं आपको चैप्टर खोल के भी दिखा देती हूँ कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी अकॉर्डिंग ही सारे क्लास को कवर कर रहे हैं। और ये सारा जो नोट्स है ये आपको सब पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, कंप्लीट नोट्स आपको दिया हुआ रहेगा। तो देखिए जो चैप्टर 2 है उसमें हम लोगों ने कल कवर सामाजिक समूह को हम लोगों ने कवर किया। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कल, परिस्थिति एवं भूमिका। ठीक है, ये चीज़ देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 2 संकल्पनाएं दी गई हैं, परिस्थिति एवं भूमिका इस प्रकार से आपका। ठीक है, 1 पेज 2 पेज और इधर 2.5 पेज के लगभग में आपको परिस्थिति एवं भूमिका कंप्लीट थे। तो इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे मैंने कल के क्लास में आप लोगों को परिस्थिति भूमिका का सारा बता दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाज व समाज नियंत्रण। आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी का टॉपिक है और ये आपका कितना दूर तक दिया हुआ है, इधर से शुरू है इस पेज में और ये आपका लास्ट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सामाजिक नियंत्रण है क्या। पूरे अच्छे प्रकार से इसको हम लोग समझेंगे। सामाजिक नियंत्रण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है सोशल कंट्रोल। क्या बोला जाता है, सोशल कंट्रोल। ठीक है, जितने इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे मैं सब आपको पॉइंट करते हुए चलूंगी। सामाजिक व्यवस्था का जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसमें नियंत्रण की किस प्रकार से हम नियंत्रण कर रहे हैं। तो हम मनुष्य क्या है, ये एक सामाजिक प्राणी है, ये कहाँ रह रहा है, तो समाज में रह रहा है। तो समाज में रह के जैसे उसका सामाजिकरण ठीक ढंग से हो और वो समाज में कोई गलत काम नहीं करे, तो इसके लिए उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। तो नियंत्रण किस आधार पर किया जाता है, एक तो या तो हम धर्म के माध्यम से करेंगे, रीति रिवाज प्रथाओं के माध्यम से, या फिर हम कानून के माध्यम से। धर्म हमको डराता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो भगवान हमको सजा देंगे, और कानून से हम डरते हैं कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो इस गलत काम के लिए, इस अपराध के लिए हमको कानून सजा देगी। तभी तो कंट्रोल बनकर रहता है, तभी तो नियंत्रण रहता है। परिवार में भी जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर नियंत्रण रहता है, बड़ों के ऊपर भी रहता है। अगर नहीं नियंत्रण रहेगा तो जो समाज की जो व्यवस्था है, परिवार की जो व्यवस्था है वो विखंडन हो जाएगी। तो वही चीज़ बोला जा रहा है, किस में हो रहा है, तो समाज के अंतर्गत नियंत्रण के माध्यम से। इसके लिए रॉस महोदय बताते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों में जिनके द्वारा व्यक्तियों का, समुदाय के व्यक्तियों का एक सही अनुरूप में उनको ढाला जाए, उनको सही अनुरूप में बनाया जाए, तो वही क्या कहलाता है, सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। मैकाइवर तथा पेज ने सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से बताया जिसमें संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को एक एकता के माध्यम से जोड़ने की बात की गई। अब यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, ये शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो रॉस महोदय ने किया था। किसने किया था, रॉस महोदय ने 1901 में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, और उन्होंने सामाजिक नियंत्रण में मनुष्य के विश्वासों को कानून से भी अधिक प्रभावशाली मानते हुए इसकी बात की थी। ठीक है, उन्होंने 2 प्रकार के समाज बताए थे, एक तो प्राकृतिक समाज बताए थे और दूसरा वर्ग के आधार पर समाज बताए थे। अगर इनकी बात की जाए रॉस महोदय जी के द्वारा कि हम सोसाइटी के ऊपर कैसे नियंत्रण करेंगे या फिर हमारे नियंत्रण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो हम कैसे करते हैं, व्यक्तिगत व्यवहारों का नियंत्रण करते हैं। सामाजिक व्यवस्था जैसे सुढंग से चले, सुव्यवस्थित चले, इसलिए हम लोग नियंत्रण करते हैं। परंपरा, हमारे जो रीति रिवाज परंपराएं हैं उसका रक्षण हो सके, इसलिए हम सोसाइटी के अंतर्गत में कंट्रोल करके रहते हैं। सामूहिक एकता में जैसे वृद्धि बढ़े, इसलिए सहयोग में वृद्धि हो, व्यक्तियों में सामाजिक जो उसकी स्थिति हो वो सुदृढ़ हो, संस्कृति की जो निरंतरता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती है। अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो चलेगी कैसे, ये सभी चीज़ें होती हैं। सामाजिक परिवर्तन में भी सहायक रहे।
ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, समाज को नियंत्रण बनाने के लिए मददगार होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने की बात है कि जो सामाजिक नियंत्रण है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ को याद रखिएगा और इससे रिलेटेड जो थिंकर्स हैं उसको याद रखिएगा, क्योंकि एक तो आप याद रख लिए कि रॉस महोदय ने सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण की बात की। अब आता है प्रकारों के संदर्भ में। तो सबसे पहला जो प्रकार आता है वो है, मैं एक एक करके लिखते चल रही हूँ, थिंकर्स के नेम भी लिख दूंगी, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण। सकारात्मक एवं नकारात्मक, कॉमा देके लिख देती हूँ मैं, नकारात्मक नियंत्रण। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण की बात किसने की है, तो किम्बाल यंग ने। किसने की है, तो किम्बाल यंग ने 2 प्रकार के नियंत्रणों के प्रकारों के संदर्भ में बात की है, जिसमें व्यक्ति को उसके कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है तो वो सकारात्मक हो जाएगा, अगर वो गलत काम करता है तो उसके लिए उसको दंड दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएंगे, आपके पुरस्कार और दंड आ जाएंगे। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत आपके पुरस्कार सकारात्मक होता है और जो दंड रहेगा वो नकारात्मक। कौन दिए हैं, तो किम्बाल यंग दिए हैं। नेक्स्ट जो सामाजिक नियंत्रण का प्रकार है वो है चेतन और अचेतन। चेतन और अचेतन, ठीक है। चेतन और अचेतन ये किसने दिया है, तो कूले और बर्नार्ड ने। कूले और बर्नार्ड महोदय ने चेतन तथा अचेतन सामाजिक नियंत्रण की बात की है। जिस नियंत्रण को लागू करते समय हम उसकी उपयोगिता को चेतन मस्तिष्क से स्वीकार करते हैं वो क्या कहलाता है, चेतन नियंत्रण कहलाता है। इसके अंतर्गत आपके कानून, लोकाचार, इनकी उपयोगिता, जो कानून बनता है उसको हम लोग अगर लागू करते हैं तो हम अपने चेतन मस्तिष्क से करते हैं कि हाँ हम इसके लिए ये चीज़ को, ये कानून को लागू कर रहे हैं। और इसके विपरीत जो अचेतन मन से हम स्वीकार करते हैं, जैसे जैसे धर्म हो गया, रीति रिवाज हो गए, परंपराएं हो गई, इनको तो हम देख नहीं रहे, ये पूर्वजों से चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, हम भी उसको स्वीकार कर रहे हैं। नहीं रहते हुए भी हम उसको मानना पड़ता है। अगर आपका मन का इच्छा नहीं भी तब भी आपको मानना पड़ेगा। तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, अचेतन आपके नियंत्रण के अंतर्गत। ये किसने दिया है, तो आपके कूले और बर्नार्ड महोदय ने इसके संदर्भ में बात की है, चेतन और अचेतन प्रकार के। नेक्स्ट है जो सामाजिक नियंत्रण का प्रकार है वो है आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण ये किसने दिया है, तो ये जिस थिंकर्स ने दिया उनका नाम है कार्ल मैनहेम, ठीक है। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण की बात किसने की है, 3 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, तो उसमें आपको टिक लगाना हो, कूले और बर्नार्ड। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण की बात कौन करते हैं, तो किम्बाल यंग। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात कौन करते हैं, तो कार्ल मैनहेम याद करते हैं। सोशल नियंत्रण, आप मान लीजिए सामाजिक नियंत्रण, टॉपिक छोटा है, मैंने आपको समझाया, आप समझ भी लिए कि हाँ धर्म के माध्यम से, कानून के माध्यम से हमारे ऊपर, हमारे सोसाइटी के ऊपर जो नियंत्रण होता है। लेकिन इसके अंतर्गत जितने भी कंप्लीट डिटेल्स है ये तो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन किया गया है ना, इसको आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। आप सिर्फ अगर एनसीईआरटी के भरोसे रहिएगा तो फिर नहीं होगा, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा और डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो सामाजिक नियंत्रण की बात की गई है वो है संगठित और असंगठित। 3 प्रकार का, संगठित, असंगठित और सहज नियंत्रण। ये किस थिंकर ने दिया है, तो गुरविच और मूरे ने। किसने, गुरविच और मूरे महोदय ने कितने प्रकार के नियंत्रण की बात की है, संगठित, असंगठित और सहज नियंत्रण। सत्तावादी और लोकतांत्रिक। सत्तावादी और लोकतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण की बात कौन करते हैं, तो लेपियर महोदय। कौन करते हैं,
तो लेपियर महोदय कि 2 प्रकार के समाज में नियंत्रण मौजूद है, सत्तावादी और लोकतांत्रिक। ये वर्णन किनके द्वारा किया गया है? तो लेपियर महोदय जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, फिर औपचारिक और अनौपचारिक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक तथा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की बात कौन करते हैं? तो वीरस्टीड महोदय। कौन कर रहे हैं? वीरस्टीड महोदय। नेक्स्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्कीम महोदय ने सामूहिक प्रतिनिधान का अपना सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने प्रथा, कानून, रीति रिवाज को सामाजिक नियंत्रण का माध्यम बनाया था। दुर्कीम महोदय के सिद्धांत का नाम क्या है? सामूहिक प्रतिनिधान। क्या नाम है? सामूहिक प्रतिनिधान का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, थ्योरी दिया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने धर्म, प्रथा, रीति रिवाज इन सभी को माना था समाज के अंतर नियंत्रण के साधन के रूप में। ठीक है, कैसे माना था? समाज नियंत्रण के साधन के रूप में इन सभी को उन्होंने माना था। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा कि सोशल कंट्रोल क्या है, सामाजिक नियंत्रण क्या है। और मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे प्रकार से मैं समझा सकूं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देखिए आपसे जो मेरा जुड़ने का माध्यम है ये वर्चुअल कम्युनिटी ही है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो फिर मैं आपसे, मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।